अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया बद्रिद्दुजा खैरिल वरा साहिबि काब कौसैन औ अदना अहमदल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वाला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीना उलिद्दरजातिल उला अल्लज़ीना हुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वक़ाल अल्लाहु ताला वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, आज हम जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद के सालाना प्रोग्राम में जमा हैं। मेरे बाद महबूबुल उलमा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी साहब दामत फ्यूज़ुहुम तशरीफ़ लाएंगे, जलवा अफरोज़ होंगे और आप उनके मलफूज़ात से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। मैं इस प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी को अपने लिए सआदत समझता हूँ, इसलिए कि ये ऐसी पाकीज़ा मजलिस है जो उस अज़मतों वाली किताब जिन तलबाए किराम ने हिफ्ज़ की उनकी दस्तारबंदी होगी, तो ऐसी मजालिस बाबरकत हुआ करती हैं। मैं उन बच्चों को, उनके वालिदैन को भी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा और ये अर्ज़ करूँगा कि आप फ़ख्र करो कि आपका बेटा हाफ़िज़ कुरान है। मेरे आका का इरशाद गिरामी है, हर कौम के लिए एक फ़ख्रिया चीज़ होती है जिस पे वो कौम फ़ख्र करती है,
व बहाउ उम्मती व शरफ़हा अल कुरान, और मेरी उम्मत की फ़ख्रिया चीज़ कुरान करीम है। बाप फ़ख्र करता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर का बाप हूँ, फ़ख्र करे, हम नहीं उससे मना करते। फ़ख्र करता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं इंजीनियर का बाप हूँ, करे फ़ख्र, उसका इनकार नहीं। लेकिन मेरे महबूब ने जिस पर फ़ख्र का कहा वो कुरान करीम है। कितना खुशकिस्मत है वो बाप कि जो एक हाफिज़ कुरान का बाप बन जाए, और कल क़यामत के दिन यही हाफिज़ कुरान अपने वालिदैन की निजात का ज़रिया बने और उनके लिए सिफारिश करे। और ये चीज़ें आपको इन मदारिस से मिलेंगी, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने अपने महबूब से यही इरशाद फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मेरे महबूब, मेरे प्यारे, मैंने एक ऐसी किताब आप पर उतारी है कि आप उस किताब के ज़रिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में ले जाएं। क्या पता चला? कुरान उजालों का मरकज़ है, कुरान नूर का महवर है, कुरान रोशनी का मंबा है। जिस शहर में कुरान गया वो शहर रोशन हो गया, जिस बस्ती में कुरान गया वो बस्ती चमक उठी, जिस घर में कुरान गया वो घर मुनव्वर हो गया, और जिस सीने में कुरान गया वो सीना जगमगा उठा। ये शान है इस कलाम की, इस कुरान की ये शान है। जहां गया चमका दिया उससे। ये छोटा सा बच्चा जिससे लोग घर में नहीं इज्जत देते हैं, ये वो छोटा सा बच्चा कीमती चीज इसके हाथ में नहीं देते, लेकिन मेरे रब ने इसके सीने में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज कुरान करीम को लाकर रख दिया है। और ये उस कुरान का हाफिज है और इसके सीने में महफूज है। और ये कहां से मिलता है? ये इन मदारस से मिलता है, इन मसाजिद से मिलता है। ये हजरात असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने इसीलिए इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामम व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए कौमों को इज्जतें देते हैं और इसी की वजह से कौमों को जलील करते हैं। जो कौमें कुरान को माटो बनाती हैं, कुरान को मंशूर बनाती है, कुरान से जुड़ती हैं, अल्लाह इज्जतें, अजमतें, रिफतें देता है। जो कौमें कुरान को छोड़ देती है, अल्लाह उन्हें जलील करता है, तबाह कर देता है। सब कुछ के होते हुए वो कौमें जिल्लत और ख्वारी उनका मुकद्दर हुआ करती है। आइए तुम्हें बताऊं, 1400 साल पहले को रहने दीजिए, चंद साल पहले की मिसाल आपको देता हूं। अल्लाह ने क्या इज्जत दी, क्या अजमत दी। कुछ अरसा पहले की बात है, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में एक मुकाबला हुआ। 10 साल से कम उम्र हुफ़ाज़े किराम का मुकाबला हुआ और उसमें एक बच्ची की पहली पोजीशन आई और वो बच्ची लाहौर की रहने वाली थी जिसका नाम खंसा जावेद था। वो बच्ची कितनी उम्र की थी? 6 साल की बच्ची है। अपने माँ बाप का सही नाम भी शायद जुबान पर ना आता हो, मुझे यकीन होगा परदादा का नाम वो नहीं जानती होगी, अपने परनाना का नाम नहीं जानती होगी, अपने घर का एड्रेस भी सही मालूम ना हो, लेकिन उस बच्ची ने 6666 आयात जबर जेर मद गुन्ना की गलती के बगैर याद किए हैं। और कितने अरसे में याद किए थे? 114 दिनों में। 114 दिनों में, 4 महीने नहीं बनते हैं। उस बच्ची ने वो कुरान अपने सीने में महफूज किया। उसकी पहली पोजीशन आई। जब पहली पोजीशन उस बच्ची की आई और फिर उस बच्ची को इनाम जब मिलने लगा
इस्लामाबाद की नेशनल लाइब्रेरी में यह प्रोग्राम हुआ, मैं उसमें मौजूद था। उस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी कौन थे? एक उस प्रोग्राम का मेहमान खुसूसी सऊदी अरब का सफीर उस वक़्त जो पाकिस्तान में था, वो मेहमान खुसूसी था। दूसरा मेहमान खुसूसी उस वक़्त साबिक सदर रफीक तारड़ थे, और तीसरे मेहमान खुसूसी उस वक़्त के चेयरमैन बैतुल माल जुमर्द खान थे। ये तीन मेहमान खुसूसी थे। अवाम का मजमा था लाइब्रेरी के अंदर। जब कुर्सियां लगाई गई, मेरे भाइयों, इधर सऊदी सफीर की कुर्सी लगी, उसके साथ उस बच्ची की कुर्सी लगी है, और उसके साथ पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड़ की कुर्सी लगी, साथ जुमर्द खान की कुर्सी लगी। मैं देख कर कहने लगा, अल्लाह तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। इस बच्ची को आज ये मुकाम मिलता है, ये इज्जत मिलती है, ये अजमत कैसे मिली? आया माल और दौलत की वजह से मिली? खानदान की वजह से मिली? मेरे जमीर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, माल और दौलत की वजह से नहीं मिली, खानदान की वजह से नहीं मिली। आज एक अरब का सफीर भी इसके साथ बैठते हुए फख्र महसूस करता है। ये इज्जत अजमत इसको मिली तो कुरान की वजह से मिली, ये कुरान की वजह से मिली। इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इस किताब के जरिए कौमों को बुलंदियां अता करते हैं। और वही बच्ची मेरे भाइयों फिर सऊदी अरब के बैनुल अक़वामी मुकाबले में गई। जद्दा में मुकाबला हुआ, और वहां उस मुकाबले में जब वो तलावत करने लगी, जद्दा में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर कारी अब्दुल बासित, वहां जद्दा में होते हैं और उनका इदारा भी है। उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई, कहा जब ये बच्ची वहां कुरान पढ़ने लगी, स्टेज पर गवर्नर बैठा हुआ था, गवर्नर कहने लगा, अन्नहा तक़राउल कुरान कल बुलबुल, ये बुलबुल की तरह कुरान पढ़ रही है। फिर अल्लाह ये इज्जतें देते हैं, अल्लाह ये अजमतें देते हैं, ये कुरान की वजह से देते हैं। आइए एक और आपको मिसाल दूं। कुछ अरसा पहले रावलपिंडी के अंदर एडियाला रोड पर फाज पैलेस हॉल में एक मुसाबका हुआ। हमारे दोस्त हैं कराची में मौलाना अब्दुल वहीद साहब, उनके इदारा मुआरिफुल कुरान के तलबा का मुसाबका हुआ। उस मुसाबके में एक बच्चे की पहली पोजीशन आई। वो बच्चा नाबीना था, आंखों से नाबीना था, और वो बच्चा पहले नंबर पर आया। और उसके जज कौन थे? कारी अहमद मियां थानवी साहब लाहौर वाले, वो जज थे। कारी अहमद मियां थानवी ने उस बच्चे से सवाल किया, आयत के दरमियान से पूछा। उस बच्चे ने जज को मुखातब करके कहा, आप शायद भूल गए, आयत यहां से शुरू होती है। उस जज ने जानबूझकर यह किया था। जब उस बच्चे ने उस मुकाबले में तिलावत खत्म की, मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ और खड़े होकर 50,000 का इनाम उस बच्चे के लिए पेश किया। उसी वक्त वहां खड़े होकर आंखों से नाबीना, मैं आपको उसका पस मंजर बताना चाहता हूं, कुरान ने कैसे इज्जत दी, कैसे अजमत दी। वो बच्चा है जब सवात में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन में लोग घरों से निकले, खेमों में जाकर रहने लगे। उस वक्त कराची जामियातुर रशीद के उस्ताद मुफ्ती अबू लुबाबा और मौलाना अदनान काका खेल सवात में गए। उस खेमे से इन दो भाइयों को उठाया। दोनों भाई नाबीना थे, उनके वालिदैन से लिया, हमें दीजिए, हम इनको पढ़ाएंगे। मुफ्ती अबू लुबाबा लेकर आए, अपने घर में रखने लगे। इदारा मुआरिफुल कुरान पिंडी में दाखिला दिया। वो बच्चा वहां पढ़ने लगा और उसकी पहली पोजीशन आई है। जब पहली पोजीशन आई, वही बच्चा फलस्तीन के मुकाबले में शिरकत के लिए जाने लगा। उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। मौलाना कारी अहमद मियां थानवी के अल्फाज हैं, मैं इसको लेकर पासपोर्ट ऑफिस में गया, वहां के डीजी को बैठाया। मैंने कहा कुरान सुनो। वो बच्चा जब कुरान पढ़ने लगा, उस डीजी के आंखों से आंसू जारी हो गए, डायरेक्टर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसी वक्त पासपोर्ट बना कर दिया और वो बच्चा फिर सूडान से, मेरे भाइयों इंडोनेशिया से उस मुकाबले में वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुआ। मैं जो बात कहना चाहता हूं, यही बच्चा अगर कुरान से न जुड़ता, कुरान न पढ़ता, कुरान का हिफ्ज न करता, खुदा की कसम आप देखते वो इस तरह आम बच्चों की तरह गंदगी के ढेरों से प्लास्टिक के शापर चुन रहा होता, प्लास्टिक की बोतलें उठा रहा होता,
गंदगी में लथपथ होता, लेकिन जब कुरान से जुड़ा रब ने ये इज्जत ये अजमत दी उसको कि अल्लाह ने कुरान की वजह से वो बुलंदियां दी हैं कि फिर पासपोर्ट ऑफिस का डीजी भी उसकी तिलावत सुनकर रो रहा था।